दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन डिस्कवरीज की जो साइंस और हिस्ट्री के कन्वेंशनल थ्योरीज को चैलेंज करती है। ऐसे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो इतने अजीब हैं कि या तो उन्हें छुपा दिया गया है या फिर उनके बारे में डिस्कशंस कंट्रोवर्शियल हो गई है। ये है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी डिस्कवरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नॉर्मल सी लगने वाली एक पुरानी हैमर जो 1934 में टेक्सास यूएसए में मिली थी, दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बन गई, क्योंकि ये हैमर एक रॉक फॉर्मेशन के अंदर सील थी जो 400 मिलियन ईयर्स पुरानी थी। यह रॉक फॉर्मेशन इतनी पुरानी थी कि तब ना तो डायनासोर्स थे और ना ही ह्यूमंस का कोई सबूत था। जब इस हैमर को एनालिसिस किया गया तो इसका हैंडल वुडन मटेरियल का बना था जो फॉसिलाइज्ड हो चुका था, और इसकी मेटल हेड 96% आयरन और सल्फर और क्लोरीन का मिक्स था, जो एक अनयूजुअल कंपोजिशन है। क्या ये प्रूफ है कि एंशिएंट ह्यूमंस या कोई और अननोन स्पीसीज एक ऐसे समय में एग्जिस्ट करती थी जब ऑफिशियली लाइफ का कोई रिकॉर्ड नहीं है? साइंटिस्ट इस डिस्कवरी को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का मानना यह है कि हैमर किसी लॉस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी हो सकती है। 1901 में ग्रीस का समुंदर के अंदर एक शिपरेक मिला जिसमें साइंटिस्ट को एक ब्रॉन्ज डिवाइस मिली जिसे एंटिkythera मैकेनिज्म कहा गया। जब इस डिवाइस को एनालाइज किया गया तब पता चला कि ये एक कॉम्प्लेक्स गियर सिस्टम है जो सेल्सियस मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है। एक तरीके से ये एक पुराना एनालॉग कंप्यूटर था जो 2000 साल पुराना है। इस डिवाइस के अंदर ओवर 30 गियर्स मिले जो एक इंट्रिकेट मैकेनिज्म का पार्ट थे, और ये एक्यूरेटली सोलर एक्लिप्स और प्लैनेटरी पोजीशंस को प्रेडिक्ट कर सकता था। यह टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड थी, इतनी कि 18th सेंचुरी तक भी ऐसे मैकेनिज्म ऑफिशियली नहीं बने थे। क्या ये एंशिएंट ग्रीक टेक्नोलॉजी का एक भूल गया चैप्टर है या किसी और सिविलाइजेशन ने इसे इंस्पायर किया? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एंशिएंट ग्रीक्स इतने एडवांस थे तो ऐसे और भी मैकेनिज्म क्यों नहीं मिले? क्या हमारी हिस्ट्री इनकम्प्लीट है? साउथ अफ्रीका के रिमोट एरिया में एक बड़ा सा फुटप्रिंट मिला जो ऑलमोस्ट 1.2 मीटर्स लंबा है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये फुटप्रिंट 200 मिलियन ईयर्स पुराना हो सकता है। ये फुटप्रिंट ग्रेनाइट रॉक में प्रेस्ड है जो नेचुरली फॉर्म होने के लिए लाखों सालों का प्रेशर चाहती है। फुटप्रिंट इतना बड़ा है कि अगर ये किसी इंसान का होता तो वो एटलीस्ट 20 फीट का होता। ऑफिशियल साइंटिस्ट इसे एक नेचुरल फॉर्मेशन मानते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव रिसर्चर्स का कहना है कि ये एक एंशिएंट जायंट स्पीसीज का सबूत हो सकता है। ये थ्योरी भी दी गई है कि यह कोई ह्यूमनॉइड स्पीसीज हो सकती है जो प्री हिस्ट्रिक एरा में रही हो। क्या ये रियल में यह है या एक पैरेडोलिया नेचुरल पैटर्न्स का इल्यूजन है? यह अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नाइनटीन 1938 में चाइना के हिमालयाज के एक केव में ड्रोपा स्टोन्स नामक 716 मिस्टीरियस स्टोन्स डिस्क मिले जो काफ़ी ज़्यादा पुराने थे। इन पर एक अजीब अननोन लैंग्वेज लिखी गई थी जो डिकोडिंग के बाद एक शॉकिंग कहानी बता रही थी कि एलियंस ने कभी ज़मीन पर लैंड किया था। इन स्टोन डिस्क पे एनग्रेविंग्स मिली जो एक रेस का जिक्र करती है जिसे ड्रोपा पीपल कहा गया। ये सिविलाइजेशन एलिगली किसी दूसरे प्लैनेट से आई थी और किसी वजह से अर्थ में फंस गई थी। इस स्टोरी को मेन स्ट्रीम साइंस रिजेक्ट करती है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ड्रोपा स्टोन से एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट का सबूत हो सकती है। क्या ये साइंस फिक्शन है या हिस्ट्री का एक छुपा हुआ? चाइना के तिब्बत रीजन में एक और अजीब डिस्कवरी हुई, बायगोंग पाइप्स। ये मेटालिक पाइप्स एक माउंटेन के अंदर एम्बेडेड थे जो एटलीस्ट 1,50,000 ईयर्स पुराने हैं। ये पाइप्स का एनालिसिस बताता है कि ये आयरन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्स है जो आज के इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से भी एडवांस्ड मेटलर्जी का इंडिकेशन देते हैं। ये पाइप्स परफेक्टली सिलेंड्रिकल हैं और कुछ तो एक लेक के अंदर तक एक्सटेंड हो रहे हैं। साइंटिस्ट अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ये पाइप्स वहाँ कैसे आए, किसने बनाए और किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं।
क्या ये किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी थी या फिर ये किसी अननोन जियोलॉजिकल प्रोसेस का रिजल्ट है? पेरू के आइका डेजर्ट में आइका स्टोन्स नामक मिस्टीरियस एनग्रेव्ड स्टोन्स पाई गई जिन पर ह्यूमंस और डायनासोर्स एक साथ डिपिक्टेड हैं, जबकि ऑफिशियली हम ये जानते हैं कि डायनासोर्स और ह्यूमंस कभी एक साथ नहीं रहे। तो ये कार्विंग्स कैसे बनी? इनमें कुछ एनग्रेविंग्स दिखती हैं कि ह्यूमंस डायनासोर्स को टेम कर रहे हैं और कुछ पर एडवांस सर्जरी जैसे प्रोसीजर्स भी डिपिक्ट किए गए हैं। ये स्टोन्स ऑफिशियली कंट्रोवर्शियल है क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मॉडर्न फॉर्जरी भी हो सकती है, लेकिन अगर ये असली है तो इसका मतलब होगा कि हमारी हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है। एक किताब जो किसी अननोन लैंग्वेज में लिखी गई है और अब तक कोई डिकोड नहीं कर पाया, ये है वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट। इस किताब के अंदर ऐसे प्लांट्स और सिंबल्स हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। 600 साल पुरानी ये किताब एक अननोन सिविलाइजेशन का नॉलेज हो सकती है या किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैसेज का एक फॉर्म भी हो सकती है। येल यूनिवर्सिटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस भी अब तक इसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। क्या ये एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का एक बचा कुचा डॉक्यूमेंट है? ये अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। दोस्तों, ये डिस्कवरी सिर्फ एक शुरुआत है। क्या हमारी हिस्ट्री बुक सच बोलती हैं या हम एक अधूरी कहानी जान रहे हैं? आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इन्फो बाय केवी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।